बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके साथ ये वीडियोस शेयर करने का मकसद यही होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है तो वो भी ये सुनकर अपने आप से रिलेट करके ये समझ सकता है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। और अगर वो साइंस जो अल्लाह ताला लोगों को देता है अगर आपके लाइफ में भी हो रहे हैं, अल्लाह की आजमाइश का वक्त ज़्यादा नहीं होता, ना ही उसकी आजमाइश मुश्किल होती है, बस हम में उसे सहने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें आजमाइश का अरसा बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि अल्लाह तो पहले ही कह चुका है कि इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हमारी अकल महदूद है ना, जब भी हम अल्लाह की निशानियों को गौर नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला दुआ की कबूलियत और मौजज़ों से पहले हमें निशानियाँ दिखाता है ताकि लोगों के दिलों को सुकून और तसल्ली आ जाए। और ये बात तो कुरान से भी साबित है, जैसे कि आप सब लोग इस आयत पर गौर करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है तो तुम खुदा की किन किन निशानियों को ना मानोगे। आप ये देखें कि अल्लाह पाक ये बात कहकर हम सबको मुतवज्जो कर रहे हैं, जो कि हम बाज़ औक़ात इग्नोर कर देते हैं। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि किसी को ख्वाब आया या उनके सामने कोई पोस्ट आई या कोई बात किसी ने ऐसी कह दी जो उस इंसान के दिल में चल रही थी, जबकि दूसरे को उसकी खबर नहीं थी, लेकिन उसी में उसका जवाब था। बहुत मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। ज़ाहिर है कि ये पूरी कायनात अल्लाह की है और वो अल्लाह जैसे चाहे डिसाइड करे। इंसान को इशारा देने के लिए, उसे समझाने के लिए अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में इशारे और निशानियाँ दिखाता है। तो कुरान की इस बात से शक की गुंजाइश भी ख़त्म है। हम यही सोच सोच कर डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि अल्लाह कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा, कब से पुकार रहा हूँ, कोई निशानी कोई मदद क्यों नहीं भेजता। वो सब दिखा रहा होता है, बस हम गौर नहीं कर रहे होते। अल्लाह ताला ने दुआ की तौफीक ही क्यों दी? अगर वो कुछ नहीं सुन रहा तो यहाँ गौर करें। अल्लाह ताला दुआ की तौफीक देता ही इसलिए है जब उसने खुशियों के दरवाजे आप पर खोलने होते हैं। आपके हालात, मामलात, आपकी ज़िंदगी, उसको बदलना होता है जब भी वो आप लोगों से दुआओं में मेहनत करवाता है। और ये वो अपने पसंदीदा और महबूब बंदों को सिखाता है। क्योंकि देखें, ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, जो गुनाहों की दुनिया में हैं और बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक्सर लोगों को ये गिला भी होता है कि उनका तो हर काम आसानी से हो जाता है, उनके सारे मामलात आसान हैं, जबकि अल्लाह ने हमें कुरान में क्लियर कर दिया है कि जिनको दुनिया चाहिए, जो अल्लाह को भूल बैठे हैं, तो अल्लाह ने भी उनको बुला दिया है और उनको दुनिया मिलेगी। लेकिन जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, और अगर कभी वो डगमगा जाएं तो अल्लाह पाक उनको किसी न किसी मुश्किल या आजमाइश में डालकर ठीक कर देते हैं। मुश्किलात से गुजार कर उस बंदे के दर्जे बढ़ाते हैं और उसे इनाम से भी नवाजते हैं। लोगों को इससे बहुत इख्तिलाफ होता है कि क्यों तकलीफ़ उठाएं, हालांकि उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये उस रब ताला का कानून है। हमने ये नहीं बनाया और ना ही इसे कोई बदल सकता है। अगर कोई इसको बदलने की कोशिश करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा, क्योंकि उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और वो शैतान की बातों में आकर अपना मवाजना गुनहगारों से करके फंस जाएगा और इस रास्ते पर नहीं चलेगा। अपने रास्ते में आई मुश्किलात और रुकावटों को आपने बुरा नहीं समझना, उस पर आपने सब्र पेश करना है, सब्र पर कायम होना है। अल्लाह की ज़ात रहमान है, जब उसने आपके पहले मामलात पर करम किया तो वो इन मामलात में क्यों नहीं करेगा। और हम ऐसी पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं जिस पे वो हमारी पकड़ नहीं करता। अगर वो हमारे छोटे छोटे गुनाहों पर पकड़ कर ले तो सोचे हमारा क्या बने। ये उसकी रहमानियत ही है ना। अगर ये टेस्ट थोड़ा तवील हो गया है या इस कंडीशन में आपको कोई दरवाजे खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इसमें समझें कि कोई हिकमत है, कोई ये बड़ा टेस्ट है अल्लाह की तरफ से। यकीनन जो अभी तक रास्ता नहीं बन रहा, तो उसकी टाइमिंग और वो मामला वो ज़्यादा जानता है, और ये है पहली निशानी। और ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ से गलत लोगों को रिमूव कर देगा। आप सोचेंगे कि ये तकलीफ़ क्यों हिस्से में आई, जबकि जब इंसान पर खैर और खुशियों के दरवाजे खुलने होते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी से बुरे लोगों को दूर कर देता है और नए और अच्छे पॉजिटिव लोगों से मिलवाता है। अपने दुआ के कॉन्सेप्ट को सही करें, हिम्मत और हौसला रखें, अपने ईमान को हमेशा तरोताज़ा रखें, मत आने दें शैतान को बीच में। हर चीज़ के पीछे यकीनन कोई ना कोई वजह होती है जो हम इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी किस्मत और अपने हालात पर एतराज़ है, तो देखें अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है
خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ بھلا یہ بات انسان کو اللہ نے کیوں بتائی؟ اللہ کو ضرورت نہیں کہ انسان کو یہ سب بتائے، تو اللہ پاک تو انسان کو آفر دے رہے ہیں، آؤ بات کرو مجھ سے، دعا کرو، اپنا معاملہ بتاؤ، جیسا میں کہتا ہوں بس اس راستے پر چلو، پھر جو تم چاہو گے وہ میں عطا کر دوں گا۔ اور قرآن کی بات تو اٹل ہے، جب اللہ اپنے لکھے کو مٹانے پر قادر ہے تو ادھر ادھر لوگوں کی باتوں پر دھیان کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ پہلے خود سے فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کی مان کر چلنی ہے، اللہ کی یا بندوں کی؟ کیونکہ جب اللہ کی مان کر چلیں گے نا، تب تو نہ حالات کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے اور نہ ہی وقت کے اسباب دیکھے جاتے ہیں، بس تب تو پورا فوکس اللہ پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزے سے پہلے ہمارا اپنا آپ ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انسان پہلے کیا ہوتا ہے؟ بھٹکا ہوا، گناہوں کی زندگی میں مبتلا، لیکن آزمائش اسے بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ میں یہ تبدیلی آئی ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی آزمائش بس اختتام پر ہے، جو آپ کو چینج کر دیا اللہ نے۔ دل میں صبر اور اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ جب آزمائش ختم ہوتی ہے تو اس کی نشانی میں جو چیز سب سے پہلے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو برے راستے سے نکال کر اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ سیکنڈ، پھر اس دعا کی توفیق دیتا ہے جس کو اللہ نے اس کے نصیب میں رکھی ہوتی ہے۔ بس ٹیڑھے میڑھے امتحان ہماری بھلائی کے لیے آتے ہیں، اور جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمانا شروع کر دیتا ہے، وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو صحیح نہیں ہوتا اسے اللہ ہماری لائف سے ریموو کر دیتا ہے اور ہمیں اس کی جگہ ایسی دعا کی توفیق دیتا ہے جو ہمارے لیے خیر ہو۔ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہوا ہے اور کتنا اللہ کے قریب ہے۔ اللہ اس حساب سے بندے کو گائیڈ کرتا جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی غلطی سے بھی اپنا موازنہ ان لوگوں کے ساتھ مت کریں جو عیش و عشرت میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ مشکلات مومن کے حصے میں آتی ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں اور آخرت میں بھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ہی کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو سکون کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، تو وہ ہمیں تھکا دیتا ہے، پھر وہ کسی نہ کسی غم یا آزمائش کے طور پر ہمیں واپس اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، پھر ہمیں بہترین دینے کے لیے صبر سے ملواتا ہے۔ اور جب یہ بندہ سب کچھ سیکھ اور سمجھ لیتا ہے، اپنا آپ درست کر لیتا ہے، تو پھر آزمائش اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ تو ممکن نہیں نا کہ آپ درد میں رہیں مسلسل، اللہ دیکھ رہا ہو کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے تو میں خوشیوں کا مزہ کیوں نہ چکھاؤں۔ پھر ایک وقت آتا ہے سب کچھ ویسے ہونے لگتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ پہلے اتنی آسانیاں نہیں تھیں، اچانک کیسے سب آسان ہو گیا۔ جبکہ اچانک کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک طویل سفر ہوتا ہے، طویل مشقت اس انسان نے کاٹی ہوتی ہے، اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے اب جو میرے بندے کی رضا، وہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر جو بندہ چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں آزمائش والے لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے لوگ۔ اکثر لوگ نیگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی باتیں ہم کریں کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، نعوذ باللہ اللہ کے لیے غلط سوچیں۔ وہ آزمائشوں کو ظلم میں لیتے ہیں۔ سادی سی بات ہے، اگر یہ آزمائشیں اتنی ہی بری چیز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے پیغمبروں کو کیوں آزمایا، جبکہ وہ تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ شیطان ہمیشہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ ہمیشہ تم سے لے لیا جاتا ہے، تمہیں غموں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور دوسرے تو عیش و عشرت میں ہیں۔ اس خیال اور وسوسے سے خود کو دور رکھیے گا۔ یہ سوچیں کہ یقیناً میرے رب کو مجھ سے پیار ہے، وہ میرے درجے بڑھانا چاہتا ہے، میری آخرت اور میری قبر اچھی کرنا چاہتا ہے، جبھی وہ مجھے بار بار درد سے گزارتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ درد سے گزرے گا تو وہ صبر کرے گا، صبر کرے گا تو اس کے اجر بڑھیں گے۔ اور یہ دنیا کے نیک لوگ اپنی موت تک، آخر سفر تک اپنی زندگی کو اسی طرح کاٹتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اور کچے لوگ بیچ میں بھٹک جاتے ہیں اور غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تو دے نہیں رہا، میں خود ہی غلط کر لیتا ہوں۔ صرف ایک نظر اس کائنات پر دوڑائیے گا، کیا کوئی بھی کبھی بھی اس جیسی چیز بنا سکتا ہے
किसी में इतनी दस्ते कुदरत नहीं। शैतान तो पूरा धक्का लगाएगा, कोशिश करेगा कि आपको दुआओं से हटाए। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से चली गई है, उसमें भी आप यही सोचिएगा कि मेरे रब की तरफ से बहुत बड़ी खैर है। आपकी झोली खाली है तो इसका मतलब रब जानता है कि आपको ज़रूरत है, उसने आपको देना है, अता करना है। तब तक मांगते रहें जब तक आपकी झोलियाँ भर दी नहीं जाती। दुआओं का सफ़र मुश्किल ज़रूर होता है। किसने कह दिया कि बस आज आपने दुआ मांगी और कल ही सब कुछ हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी कर देते हैं अल्लाह ताला, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे ईमान के लिए टेस्ट बन जाती हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा होता। तो इसलिए इन निशानियों के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ किस स्टेज पर है। और अगर आप में तब्दीलियाँ आई हैं पहले के मुकाबले में, अगर अब आप चेंज हो गए हैं, इसका मतलब अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझसे ये करीब हैं। अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे बताते हैं कि हम अपनी जर्नी तय कर रहे हैं, और जब हम कभी टूटने लगते हैं तो इस्लामिक वीडियोस देखकर अपने आप को हिम्मत और सहारा देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुरान पढ़ें और ऐसे बयानात सुनें जो आपके ईमान और तकवे को बहुत बुलंद करें और आपके सफ़र को कटवाने में आसानी पैदा करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ने आप लोगों को हेल्प की होगी, कुछ मदद दी होगी। इस वीडियो को शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये वक्त अल्लाह के बिल्कुल करीब रहने का है, अल्लाह से दूर होने का नहीं। वो तो दोस्त भी है ना हमारा। आप सब लोग मेरी दुआ में शामिल हैं, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।